नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके कि हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित राम प्रसाद हाथी किस शासक की ओर से था, वो आपको बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उपस्थित 2 हाथी थे, जिसमें एक हाथी का नाम दिया गया है क्वेश्चन में राम प्रसाद हाथी, वो कौन से शासक की ओर से था। यानी ए ऑप्शन में आपको दे रखा है महाराणा प्रताप, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है अकबर, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है बाबर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है हुमायूं। तो इसमें से जो आंसर आएगा उसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। और प्रश्न नंबर 2 है आपकी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, ये इसमें ए ऑप्शन में आपको दिया है समुद्रगुप्त, और बी ऑप्शन में आपको दिया है स्कंदगुप्त, और सी ऑप्शन में आपको दिया है कुमारगुप्त, और डी ऑप्शन में आपको दिया है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके समुद्रगुप्त, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है। तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, ए में आपको दे रखा है जेम्स टॉड, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है औरंगजेब, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है दिवेर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है हमीर देव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपके सी ऑप्शन, यानी दिवेर। तो मेवाड़ का जो मैराथन है वो किसको कहा गया है, दिवेर को कहा गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है आपके जयपुर का जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया। तो जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है गुरु गोविंद सिंह, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है सवाई जय सिंह, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है मोहम्मद तुगलक, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपके सवाई जय सिंह, यानी जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्न में से रबी की फसल है, यानी रबी की फसल का आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चावल, और बी ऑप्शन में आपको मक्का दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको सोयाबीन, और डी ऑप्शन में आपको गेहूं। तो निम्न में से जो रबी की फसल है वो क्या है, गेहूं, यानी डी ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दिया गया है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, यानी मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक है उनका क्या नाम था। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है माणिक्य लाल वर्मा, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है जमनालाल बजाज, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जय नारायण व्यास, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है हरि नारायण शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है आपके नेपोलियन को किस देश में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है, यानी नेपोलियन है उसको कौन से देश में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में भारत है, और बी ऑप्शन में जापान, सी ऑप्शन में आपके इटली है, और डी ऑप्शन में आपके चीन है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या आएगा, इटली, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि राजस्थान के किस जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध निर्मित किया गया है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध निर्मित किया गया है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जैसलमेर, बी ऑप्शन में आपको चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन में जयपुर, और डी ऑप्शन में जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चित्तौड़गढ़, क्या आएगा, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, यह आपको बताना है। और इसमें ए ऑप्शन में आपको दिया है 1948, बी ऑप्शन में आपको दिया है 1945, और सी ऑप्शन में आपको दिया है 1950, और डी ऑप्शन में आपको दिया है 1956। तो इसका राइट आंसर
आप सभी को कमेंट में बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि पूर्व का बोस्टन नाम से किसे जाना जाता है। तो पूर्व का बोस्टन को किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको बीकानेर दिया और बी ऑप्शन में आपको गुजरात दिया गया है और सी ऑप्शन में आपके महाराष्ट्र है और द ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन यानी गुजरात। तो गुजरात को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है कि भारत में गरीबी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो भारत में गरीबी को मापने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था उसका क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी। तो यह आपका आंसर आएगा, यानी भारत में गरीबी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 आपको दिया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम लिखिए। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका क्या नाम है, श्री अरविंद पनघड़िया। क्या नाम है, श्री अरविंद पनघड़िया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 आपको दिया कि हर्षवर्धन की कोई 2 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन की कोई 2 साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें एक है आपकी रत्नावली और 2 है आपके प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में अमेरिकन कपास के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में जो अमेरिकन कपास है उसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आपके हरियाणा है, दूसरा आपके राजस्थान है, उसके बाद में है पंजाब। यानी भारत में अमेरिकन कपास के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, यानी लिंगानुपात की आपको परिभाषा बतानी है। तो किसी क्षेत्र जैसे देश, राज्य या स्थान पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र, देश, राज्य या स्थान पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अगर आपको उपाध्यक्ष का नाम पूछता है तो आपको क्या करना है, श्री अरविंद पनघड़िया। और अगर अध्यक्ष की बात होती है तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 17 है, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है वह उसका अंतिम उपभोगकर्ता होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। यानी वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है वह उसका अंतिम उपभोगकर्ता होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, उनको क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 आपको दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर जो आपके 18 है उसका आंसर क्या आएगा, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो परिभाषा वो क्या होगी कि वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका जो योगदान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 आपको दिया है कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे। तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। यह आपका राइट आंसर आएगा।